हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं, जो बातें हैं जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि माइट भी ऐसा है, तभी सोशल मीडिया पे उन चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे मैंने 2-3 चीज़ देखी कि हाँ, कैसे हमारे फ़ौजी लोग के साथ ट्रेन में सीट नहीं दिया जाता है अगर वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी इसी से रिलेटेड। परसों की मेरी ट्रेन थी, मुजफ्फरपुर टू दिल्ली। और 11:30 बजे हमारी ट्रेन वहाँ से खुली थी। मुजफ्फरपुर में ही वो जो फ़ौजी साहब थे, फ़ौजी सर थे, बहुत ही मेरे लिए तो भाई हीरो अब वही है। मैं उनको हीरो मानती हूँ। अब मैं किसी भी बॉलीवुड वालों को तो हीरो या फिर कुछ किसी भी चीज़ का कोई भी मैं नहीं देने वाली कि वो लोग हीरो हीरोइन कोई नहीं, वो सब के सब फट्टू हैं। लेकिन मैं अपने देश के हीरो की बात कर रही हूँ, फ़ौजी की बात कर रही हूँ, जो कल हमारे ही साथ ट्रेन में बैठे थे मुजफ्फरपुर में। वो किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे, और वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि मैं छुट्टी में आया था, बहुत कुछ सोच के आया था घर, लेकिन हमारा सोच पूरा नहीं हुआ और हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी छुट्टी रद्द हो गई। उस वक्त मुझे पता चला कि वो एक फ़ौजी हैं और वो हमारी देश की रक्षा के लिए वो जा रहे हैं। अपनी छुट्टी वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका कैंसिल हो गया। वो काफ़ी थके हुए थे, ऑफ कोर्स सीट भी नहीं मिला था उनको, तो जस्ट हमारे ही बगल में बैठे हुए थे। तो उनको मतलब होता है ना, इंसान टायर्ड है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपर जो सीट होती है ना, जैसे ट्रेन में 3 सीट्स होती हैं, तो जो अपर सीट हो सॉरी, तो अपर सीट जो होता है सबसे अपर, वहाँ वो जाकर सो गए। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, बट उस सर का मैंने वीडियो ज़रूर बनाया। मैं आप वो अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो उन्होंने वो अपर वाली सीट जो थी वहाँ पर वो जा कर के सो गए। सोए मुझे लग रहा है आधे घंटे में। कोई तो स्टॉप था, आई थॉट वो लोग बेतिया में के थे। जो भी व्यक्ति थे वो बेतिया में चढ़े, जिनकी सीट थी वो अपर वाली, बेतिया में वो चढ़े वो। और जो फौजी सर थे वो मुजफ्फरपुर में ही चढ़े थे। और मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे वो आया, और आते ही मतलब लग रहा है जैसे उसने ट्रेन की सारी सीट को उसने खरीद लिया है। मुझे तो यही लग रहा था, मुझे जो वाइब आ रहा था, मुझे लग रहा था कि सीरियसली उन्होंने खरीद लिया है। बिकॉज वो 4 लोग थे और उनकी 4 सीट थी, 2 अपर की थी और 2 मिडिल वर्ग थी। तो वो जो अपर पे जो सर सोए थे, एकदम से मतलब इतने गंदे लैंग्वेज में उनको डांटा, बोला, चिल्लाया। और वो जस्ट मतलब कंप्लीट नींद में थे। उनकी नींद समझ सकते हो आप, मुजफ्फरपुर से बेतिया आने में जो भी टाइम लगता है, आपको पता होगा। तो वो बेचारे एकदम से डर गए, मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गए कि कौन है। फिर उनको जगा दिया जाता है, वो बहुत ही प्यार से नीचे भी आ जाते हैं। वो आने के बाद उनका बस एक लगेज था, बैग, जो बड़े बड़े उनकी बैग्स होती है ना, वैसा टाइप का उनका बैग था। वो अपने बैग को रख रहे थे जो सीट के नीचे। ही सेड कि हटाओ हटाओ, आप यहाँ से हटाओ हटाओ, ये ना वहाँ रखो, या वहाँ रखो, वहाँ रखो, उसके अंदर रखो। मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि कोई इंसान इतना ज़्यादा वाहियात, इतना ज़्यादा निहायती बदतमीज हो सकता है। बेचारे को नींद से जगाया। अरे ठीक है, तुम्हारा सीट था, दिन था, रात भी नहीं हुआ था कि हाँ तुम्हें सोना है, रात भी नहीं हुआ था, दिन ही था। फिर भी उस बदतमीज इंसान ने उनके लगेज को भी नहीं रखने दिया। वो व्यक्ति महान स्माइल करते रहे होल टाइम, और वो थोड़े से जगह में वो अपने बैग को, जहाँ पे हमारा सामान रखा था, उन्होंने वहीं पे रखा।
और वो थोड़े से जगह में वो बैठ गया। और वो इतना दुष्ट व्यक्ति था कि वो मिडिल वर्थ का भी दिन में, जबकि दिन में ये नियम नहीं है, फिर भी वो दिन में अपने बीच वाली सीट को वो करके अपनी वाइफ को सुला देता है। और वो जस्ट लाइक ऐसे करके बैठ जाते हैं, टर्न आउट होकर के ऐसे। मतलब मेरे को समझ में आ रहा था कि ही वॉज नॉट, मतलब पता नहीं क्या ही। एक टाइम पे मुझे लगा कि क्यों भाई, जिसके लिए तुम बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो उनको तो तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं। मतलब मेरे ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ज़्यादा पत्थर हो सकता है। और इसमें सबसे पता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या, मतलब उनका बड़प्पन देखो। जब वो सीट गिरा रहा था अपनी वाली, अपनी वाइफ वाली, और जब वो बेड लगा रहा था वो व्यक्ति, हमारे फौजी सर उनकी मदद कर रहे थे। मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा महान, मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है कि किसी को इतने गंदे तरीके से बेइज्जती करो। वो व्यक्ति मदद कर रहा था, मतलब लिटरली बेड को वो कर, मतलब इतना ज़्यादा महान। वो उनको मैंने देखा कि लिटरली वो बेड जो सीट पे बिछाते हैं ना, वो उन्होंने बिछवाया, सीट गिरवाया, और बड़े ही स्माइल के साथ उनसे बड़े ही पोलाइट होके बात भी कर रहे थे। एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम कि भाई क्यों बात कर रहे हैं आप। फिर भी शायद यही फ़र्क है एक नॉर्मल इंसान में और एक हमारी फ़ौजी, जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे लड़ रही है। सो मैं निःशब्द हो चुकी थी और मुझे लगा उस टाइम कि मैं मतलब क्या बोलूँ, कुछ मतलब नहीं था शब्द। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट आई वॉज सफरिंग सीरियसली कि मैं खुद ही विक्टिम थी कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। बट हाँ, मैंने देखा कि उन्होंने टीटी से बात किया। उन्होंने बोला कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे एक अगर सीट अवेलेबल हो तो शाम के 8 बजे के बाद उनको सीट भी अवेलेबल कराया गया था उनके लिए। तो ट्रेन में जो भी थे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने सीट दिलवाया उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो उनको सीट तो मिला सोने के लिए। और इसीलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, रील बना के डालना और रियल में किसी की मदद करना, दोनों ही में बहुत अंतर होता है। रील में सबका मैं कमेंट्स देखती हूँ कि वाह बहुत ही, मैं तो ये हूँ वो हूँ। रियल लाइफ में हीरो बनो। आप अगर रियल लाइफ में किसी की मदद करते हो वो काउंटेबल है। वो इंस्टाग्राम में बोल देने से, यूट्यूब की कमेंट्स में बोल देने से, वीडियो डाल देने से नहीं नहीं होता है। मैं उस चीज़ का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं किसी के भी प्राइवेसी को, अब वहाँ पे चीज़ें चल रही है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो वीडियो तो नहीं बनाई। बट उसके बाद मैंने उनकी कुछ वीडियोज के क्लिप लिए उनके साथ कि वो कैसे दिक्कत के साथ वो सीट के नीचे बैठे हैं। वो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी और आप लोग ज़रूर देखना। ओके, मैं वो वीडियो डालूँगी।